विद्यापीठ के सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी को सरस्वती महात्म्य पर वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। परम माननीय डॉक्टर इंदिरा मिश्र जी, परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, श्रीमती रश्मि पटेल जी, श्रीमती मनीषा चंद्राकर जी, उपस्थित देवियों, सज्जनों, शिक्षक शिक्षिकाओं तथा प्रिय छात्र छात्राओं, मैं अपने वक्तव्य का प्रारंभ स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक घटना से आप लोगों के सम्मुख करूंगा। वो 11 सितंबर 1893 का अवसर था। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो नगर के आर्ट गैलरी में, आर्ट पैलेस में उपस्थित थे। धर्म महासभा का आयोजन था। दुनिया के सभी धर्मों के प्रतिनिधि अपने अपने धर्मों की महिमा के आख्यान के लिए वहाँ पर उपस्थित थे और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद कर रहे थे। इसके पहले स्वामी विवेकानंद को ऐसे बड़े समारोह में बोलने का अवसर नहीं आया था, इसलिए उनका हृदय धड़क रहा था। वो स्टेज फियर के शिकार हो गए, मंच भय के शिकार हो गए, बहुत घबराने लगे। उनका नाम वक्तव्य के लिए पुकारा गया। उन्होंने अध्यक्ष महोदय से कुछ समय मांगा, उनको समय दिया गया, डर रहे थे। फिर कुछ देर बाद उनका नाम पुकारा गया, फिर भी वो तैयार नहीं थे, हृदय की धड़कन बढ़ रही थी। फिर उन्होंने समय मांगा, इस बार भी उनको समय दे दिया। पर जब तीसरी बार जब उनका नाम पुकारा गया और उन्हें कहा गया कि अब समय नहीं मिलेगा, यह आपका अंतिम अवसर है, और तब स्वामी विवेकानंद उठे, भगवती सरस्वती का उन्होंने स्मरण किया, भगवती सरस्वती को प्रणाम किया और फिर मंच पर आकर लगभग 4-5 मिनट का व्याख्यान उन्होंने दिया। मानो भगवती सरस्वती उनके कंठ में विराजित हो गई और उन 4-5 मिनट के वक्तव्य में वो विश्व प्रसिद्ध हो गए। उस धर्म महासभा में सर्वश्रेष्ठ वक्ता वे प्रमाणित किए गए। तो ऐसे भगवती सरस्वती की कृपा होती है। जिस पर भगवती सरस्वती कृपा करती है उसका जीवन धन्य हो जाता है। भगवान कृष्ण के लिए कहा गया है ना, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। तो भगवती सरस्वती की भी वैसी ही महिमा है। जिस पर कृपा करती है वह तो देवता बन जाता है। तो ऐसा भगवती सरस्वती का महत्व है। भारतीय संस्कृत में भगवती सरस्वती की अप्रतिम महिमा गाई गई है। वे समस्त ज्ञान विज्ञान विद्या मेधा बुद्धि धारणा आदि शक्तियों की अधिष्ठात्री देवी हैं। वैसे तो सभी देवता विशेष शक्ति और विशेष सिद्धियों से युक्त होते हैं, पर भगवती सरस्वती वो तो साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणी है। बसंत पंचमी के दिन उनका आविर्भाव माना जाता है और इसीलिए इस दिन उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है और उनकी कृपा को पाने का प्रयास किया जाता है। वो ज्ञान स्वरूपा और सर्वव्यापिनी है। सामान्य व्यक्ति उनकी महिमा का अनुभव नहीं कर सकता। उनकी महिमा के अनुभव करने के लिए मनुष्य को अपनी बहिर्मुखी प्रवृत्तियों को अंतर्मुखी बनाना पड़ता है। जब मनुष्य की बहिर्मुखी प्रवृत्तियां अंतर्मुखी होती हैं और जब भगवती सरस्वती उन पर कृपा करती है
तब भगवती सरस्वती के महत्व की अनुभूति उनको होती है, उनका जीवन धन्य होता है। उनका मूल स्थान शशांक सदन है, अर्थात अमृत में प्रकाश पुंज ही उनका आदि स्थान है, जहां से वो 50 अक्षरों के द्वारा ज्ञान की अजस्र धारा प्रवाहित करती हैं। उनका तेज दिव्य और अपरिमेय है, और वे भी संतों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, योगियों के द्वारा साक्षात ब्रह्म विद्या के रूप में सुपूजित होती है। शुद्ध सत्व स्वरूपा होने के कारण वो निरंतर आनंद और उल्लास से युक्त रहती है। उसके मुखमंडल पर निरंतर शुचिता और पवित्रता के भाव विद्यमान रहते हैं। उनके अधर मंदस्मित रहते हैं, और योगी जन साक्षात ब्रह्म विद्या के रूप में उनकी उपासना करते हैं और फिर इस भवसागर से मुक्त हो जाते हैं। सरस्वती शब्द संस्कृत के श्री धातु से बना है। श्री धातु के आगे असुन प्रत्यय लगाने से सरस पद सिद्ध होता है, अर्थात जो सरस की अधिष्ठात्री देवी है वही सरस्वती है। श्री धातु का संस्कृत में अर्थ होता है गति, अर्थात जहां गति है वहां प्रकाश है, जहां बाधा है वहां अंधकार है। और भगवती सरस्वती तो नित्य प्रकाशित है। उनका ज्ञानालोक सारे विश्व ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है। ये संसार के जितने भी उपादान दिखाई देते हैं वे सब उनके ही रूप हैं। नाना रूपात्मकम सर्वम यस्याम आवेश्यताम पुनः ध्यायन्ति ब्रह्म रूपैका सा माम पातु सरस्वती। ये संसार के जितने उपादान हैं वो सब भगवती सरस्वती के उपादान हैं, उनके ही रूप हैं। पर ये संसार के उपादान उनका वास्तविक स्वरूप नहीं है। यह तो उनका माया परिच्छन्न रूप है। उनके वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए योगी जन साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, और समाधि की स्थिति में जब आते हैं और भगवती सरस्वती जब उन पर कृपा करती है तब वो उनके स्वरूप का दर्शन करते हैं। तो ऐसी महिमा है भगवती सरस्वती की। हमारे शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि ये जो संसार की जो आद्या शक्ति है वो 3 रूपों में प्रकट होती है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और वही जो संसार की जो आद्या शक्ति है वह सत्व गुण के प्रभाव से महासरस्वती के रूप में प्रकट होती है। शास्त्रों में उन्हें अनेक नाम से संबोधित किया गया है। उन्हें सरस्वती कहा जाता है, आर्या कहा जाता है, ब्राह्मी कहा जाता है, भारती कहा जाता है, वाक कहा जाता है, वेद गर्भा कहा जाता है, धीश्वरी कहा जाता है। ऐसे उनके अनेक नाम हैं। और ये भगवती सरस्वती विद्या और वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं। वो सारे संशयों का नाश करती हैं, वो हमको ज्ञान प्रदान करती हैं। वो जो बोध स्वरूपिणी है, समस्त सिद्धियों की स्वामिनी भगवती सरस्वती हैं। संगीत शास्त्र की भी वह जननी है। विभिन्न लय, ताल, स्वर, राग रागनियां मानो उनसे निश्रित होती हैं। सप्तविध स्वरों के द्वारा उनका स्मरण किया जाता है और इसलिए उसे हम स्वरात्मिका कहते हैं। सप्तविध स्वरों का ज्ञान वो प्रदान करती हैं, इसलिए उनको सरस्वती कहते हैं। अभी आपने बच्चों से सुना सरस्वती की वंदना, आप सब ने सुनी। बहुत सुंदर वह वंदना है भगवती सरस्वती की। प्राचीन काल से शास्त्रीय वंदना है, अद्भुत है। भगवती सरस्वती के वर्णन उसमें बहुत सुंदरता से किया गया है। कुंदेंदु तुषार हार धवला, या कुंदेंदु तुषार हार धवला। भगवती सरस्वती कुंद के फूल, बर्फ, चंद्रमा और मोतियों के हार के समान सफेद है। या श्वेत पद्मासना, वे श्वेत कमल के आसन पर बैठी हैं। या वीणावर दंड मंडित करा, उनके हाथ उत्तम वीणा से सुशोभित हैं।
या श्वेत पद्मासना, वे श्वेत कमलासन पर बैठी हुई हैं। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी देवैः सदा वंदिता, वो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं के द्वारा निरंतर वंदित होती हैं। सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा, वो माने समस्त जड़ता का वो विनाश करते हैं। वही समस्त दिशाओं में पुंजीभूत हुए हैं। आशाशु राशि भवदंगवल्ली भासैव दासीकृत दुग्ध सिंधुम, अपनी देहलता की आभा से उन्होंने क्षीर सागर को दासी बना दिया है। मंद स्मितैर निंदित शारदेन्दुम, अपने मंद मंद मुस्कान के द्वारा वे शरद ऋतु की चंद्रमा को भी लज्जित करते हैं। ऐसी भगवती सरस्वती है। सारा उनका जो जीवन है वह ज्ञान बांटने में लगा हुआ है। भगवती सरस्वती के उत्पत्ति की बहुत सी कथाएं हैं, उनके जन्म की बहुत सी कथाएं हैं। देवी भागवत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के अग्रभाग से जीभ के अग्रभाग से भगवती सरस्वती की उत्पत्ति हुई और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान नारायण को समर्पित कर दिया। और फिर ब्रह्मांड पुराण के 43वें अध्याय में भगवती सरस्वती के जन्म की कथा आती है। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करने के लिए ध्यानमग्न हुए और जब वे समाधि में चले गए, पूरा शरीर मन पूरा जब सत्व गुण से संपन्न हो गया और तब उनसे भगवती सरस्वती का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने पूछा, तुम कौन हो? भगवती सरस्वती ने कहा कि मैं तो आपसे उत्पन्न हुई हूं। अब आप मुझे बताइए कि मुझको क्या करना है, मुझे कहाँ रहना है। और तब ब्रह्मा जी ने उनको रहने के लिए 3 स्थान बताए। एक स्थान तो बताया, उन्होंने कहा कि एक अंश से तुम मेरे समीप सदैव रहा करो, दूसरे अंश से तुम इस पृथ्वी पर नदी के रूप में अवतरित हो और लोगों का कल्याण करो, संसार का कल्याण करो। और फिर तीसरा उन्होंने कहा, तुम विद्वान पुरुष की जिह्वा में रहो। और भगवती सरस्वती ब्रह्मा जी के तीनों निर्देशों को पूरा करती है। वो पहले निर्देश के अनुसार वो ब्रह्मा जी के पास रहती है, ब्रह्मा जी की पत्नी बनकर हमेशा उनके पास रहती है। और कहीं कहीं पर ऐसा प्रसंग आता है कि वो कुमारिका व्रत धारण करते हुए ब्रह्मा जी की पुत्री के रूप में उनकी निरंतर सेवा करती है। फिर ब्रह्मा जी ने कहा था, तुम इस पृथ्वी पर नदी के रूप में अवतरित हो, लोगों का कल्याण करो। तो पुराणों में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जहां पर ऋषि मुनियों ने यज्ञ किया, यज्ञ स्थान किया और फिर भगवती सरस्वती का स्मरण किया तो वो नदी बनकर आई। पुराणों में उनके अनेक नाम से आने का उल्लेख है। मनोरमा के नाम से, सुरेणु के नाम से, ओद्यवती के नाम से, विमलोदका के नाम से। और फिर प्रयाग में तो भगवती सरस्वती का जो नदी के रूप में है उसका बहुत बड़ा महत्व है। भले ही अभी गुप्त हो गई है पर अभी भी उसकी जो महिमा है वह बहुत अधिक है। फिर तीसरा जो भगवती सरस्वती से कहा गया था, तुम विद्वानों की जिह्वा पर निवास करो। अब भगवती सरस्वती विद्वान पुरुष की खोज में निकली। सारा सतयुग उन्होंने खोज डाला, कोई उनको ऐसे मन का विद्वान पुरुष नहीं मिला जिसकी जिह्वा पर वो निवास करे। सतयुग बीत गया। त्रेता युग के प्रारंभ में वो तमसा नदी के किनारे विचरण करने लगी। तमसा नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। महर्षि वाल्मीकि वहां रहते थे। आश्रम से बाहर आए, मैदान में चल रहे थे महर्षि वाल्मीकि। अचानक उन्होंने देखा कि आकाश में 2 क्रौंच पक्षी, एक युगल क्रौंच पक्षी, 2 युगल और उसकी पत्नी आपस में प्रेम लीला कर रहे हैं। वो देख ही रहे थे। कितने में देखते हैं कि एक बाण आता है और नर क्रौंच को विद्ध कर देता है।
बाण से आहत होकर वह नर क्रौंच गिर जाता है, दर्द से फड़फड़ाता है, लहूलुहान हो जाता है। और उसकी पत्नी क्रौंची वो भी बहुत संताप और दुख से भरकर चीत्कार करने लगती है। बड़ा ही कारुणिक दृश्य वहां पर उपस्थित हो जाता है। और जब संवेदनशील वाल्मीकि ऋषि इस दृश्य को देखते हैं, उनके मुख से अनायास ही यह श्लोक निकल आता है, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुना देक मवधि काम मोहितम। अरे निषाद जाओ, तुम चिरकाल तक शांति की प्राप्ति नहीं करोगे। तुमने प्रेम लीला में मग्न निर्दयता पूर्वक एक नर क्रौंच को विद्ध कर दिया है। तो जाओ जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम चिरकाल तक शांति नहीं प्राप्त करोगे। महर्षि वाल्मीकि के मुख से यह श्लोक निकल तो गया, पर वो सोचने लगे कि ऐसा पांडित्यपूर्ण कवित्वपूर्ण वाक्य उनके मुख से निकले तो निकले कैसे। वस्तुतः वह भगवती सरस्वती की कृपा का परिणाम था। जब भगवती सरस्वती ने वाल्मीकि को देखा, उन्हें लगा यही तो वह व्यक्ति है जिसको मैं कितने दिनों से खोज रही थी, वर्षों से खोज रही थी। यही तो वह व्यक्ति है जिसकी जिह्वा पर मुझको निवास करना है। यही तो ऐसा विद्वत व्यक्ति है जिसकी जिह्वा पर मुझे निवास करने के लिए कहा गया है। तत्काल उसकी जिह्वा पर वो निवास करती हैं, बैठ जाती हैं। और जो ही भगवती सरस्वती वाल्मीकि की जिह्वा पर बैठती हैं, अद्भुत कवित्व शक्ति का स्फुरण उनको होता है। और फिर वो ये श्लोक बोल देते हैं, मां निषाद प्रतिष्ठाम। वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान, उमड़ कर नैनों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो ऐसी भगवती सरस्वती है। सबको भगवती सरस्वती सहायता पहुंचाती है, सबके कल्याण में वो निरंतर रत है। तो आइए आज के इस बसंत पंचमी के अवसर पर हम भी उन्हीं प्राचीन ऋषियों मुनियों के शब्दों में ही भगवती सरस्वती की वंदना करें। वीणा धरे हे वीणा धारिणी माँ, विपुल मंगल दानशीले अपार मंगल देने वाली माँ, भक्तार्थ नाशिनी विरंची हरीश बंदे, भक्तों के दुख को दूर करने वाली, ब्रह्मा विष्णु और महेश से सुपूजित होने वाली माँ, कीर्ति प्रदे कीर्ति प्रदान करने वाली माँ, विद्या प्रदायिनी सरस्वती, हम आपको प्रणाम करते हैं। मोहांधकार भारिते हृदय मदीये, मातः सदैव कुरु मम उदार भावे। मोह रूपी अंधकार से भारित मेरे हृदय में माँ, तुम सदैव सदैव निवास करो और अपने देह लता की प्रभा से मेरे जीवन के विकार को दूर करो। और अंत में, यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत तत् सर्वम क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी। जो कुछ भी पद मात्रा किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि मुझसे हो गई है तो देवी मुझको क्षमा करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर कृपा करो। इन्हीं शब्दों के साथ हम भगवती सरस्वती के प्रति प्रणति विज्ञापित करते हैं। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे, उनकी कृपा से हमारा जीवन धन्य हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वचनों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद।